लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। बताइए, मार्केट साइडवेज है काफी ज्यादा डायरेक्शन के हिसाब से और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को ध्यान में रखकर क्या ट्रेड है? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज थोड़ा सा मार्केट साइडवेज है। ओवरऑल थोड़ी सी वीकनेस हम देख रहे हैं पिछले 3 सेशन से ही। बट इसमें आशीष जी एक चीज देखनी जरूरी है कि जो हमने हाई से पिछले 3 दिन में निफ्टी को वीक होते हुए देखा है, इसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आईटी स्पेस से, रिलायंस जैसे बड़े काउंटर से और कुछ चुनिंदा बड़े प्राइवेट बैंक से हमने देखा। उसमें से आईटी स्पेस से हमने कहीं ना कहीं एक रिकवरी बनते हुए भी देखी आशीष जी। और अगर ये रिकवरी एक्सटेंड हो जाती है तो हमें निफ्टी के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आता हुआ दिख सकता है उस केस में। तो मैं आपको एक लेवल बताता हूं जिससे कि हम उस अपॉर्चुनिटी की, अगर वो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। यहाँ पर देखिए आशीष जी, निफ्टी के जो अक्टूबर फ्यूचर्स हैं वो अगर हमें 26,000 के लेवल से ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो फिर हम डेफिनेटली उसके अंदर अग्रेसिव होकर बाइंग लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस उस केस में फिर हम रख लेंगे 25,950 पर और हमारे टारगेट हो जाएंगे 26,200 और 26,300 तक के, क्योंकि इस समय अजीत जी लेवल्स को ध्यान में रखकर पोजीशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, लेवल्स को यहाँ पर फिलहाल ध्यान में रखना चाहिए और इसी के हिसाब से आपको मूव देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की सर रेंज एक बार समझना चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल आशीष जी, बैंक निफ्टी में देखिए निफ्टी के कंपैरिजन में इतना स्ट्रॉन्ग कोई रिकवरी का सिग्नल अभी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आशीष जी। ऊपर में मैं जो स्पॉट के लेवल्स आपको बता रहा हूँ, ऊपर में 53,200 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, और नीचे में 52,800 ये 400 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में हमें वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है। इन लेवल्स के ऊपर या नीचे निकलने पर हमें फ्रेश पोजीशंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए बैंक निफ्टी में। ऊपर में मुझे लगता है कि जब तक हम 53,200 से ऊपर स्पॉट में नहीं निकल जाते तब तक बैंक निफ्टी में हमें एक बार के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाना अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेंथ यहाँ पर आगे ही देखने को मिलेगी। सर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो मेटल्स लगातार फ्रंट फुट पर है। कल भी तेजी आई थी, आज भी मूव है। चुनिंदा आईटी स्टॉक्स कर रहे हैं और एफएमसीजी में थोड़ी सी वीकनेस है। कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स चुने आपने? बिल्कुल आशीष जी, मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक आईटी स्पेस से ही है, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का सिग्नल आता हुआ दिख रहा है और आईटी स्पेस का लीडर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसका नाम है इन्फोसिस। इसका स्टॉक का प्राइस अभी 1900 रुपीज के आसपास में चल रहा है आशीष जी। अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट से आज स्टॉक ने टर्न अराउंड करने की कोशिश की है। एंड अगर आईटी स्पेस में रिकवरी आती है तो उसके अंदर इन्फोसिस हमें कहीं ना कहीं लीड करता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए इन्फोसिस को हम यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। अभी 1900 या 1899 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1889 पर एंड हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 1925, सेकंड टारगेट 1940 तक का। सेकंड स्टॉक है यहाँ पर टाटा केमिकल्स। यहाँ पर देखिए आशीष जी, बहुत लंबे समय के बाद इस स्टॉक ने अपनी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें दिखाया है। स्ट्रॉन्ग अपमूव है। आने वाले सेशंस में इस काउंटर के अंदर मोमेंटम अच्छा बना रहना चाहिए। तो टाटा केमिकल्स को भी हम बाय करके चल सकते हैं। अभी अक्टूबर फ्यूचर्स का प्राइस 1135 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1125 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 1160, सेकंड टारगेट 1175 तक का। राइट, इन्फोसिस यहाँ पर आप रखिए खास नजर। 1898 और 1900 के करीब का भाव चल रहा है। 1925 और 1940 ये 2 टारगेट्स हैं, यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। और टाटा केमिकल, चुनिंदा केमिकल स्पेस के स्टॉक्स में भी एक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। नवीन फ्लोराइन को भी देखिए तो 4% ऊपर है। टाटा केमिकल्स ये स्टॉक चुना है सर ने तो 1160 और 1175 2 टारगेट्स हैं। 1125 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।